तो चलिए शुरू करते हैं। की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरकार कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। तो राम वो और आपके तमाम साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप लोग कैसे मना रहे हैं दिवाली? दिवाली तो किसान की क्या दिवाली, अपना दीप जला लेंगे, दिवाली होगी। अपना दाल चावल बनाएंगे, अपना हलवा बना लेंगे, होली दिवाली। अच्छा, नहीं मुझे लगा वो जो बीच में शुरुआत में मैंने देखा था या सबने देखा था कि कुछ वहाँ सिंघू बॉर्डर पर पिज्जा भी चलता था और फुट मसाज भी होता था, तो मुझे प्रतिबंध रखा। 2010 से 2013 तक हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने 600 बार वो अंदर आए हैं हमारी धरती में। 600 बार उन्होंने हमको आकर के अटैक किया है। उसकी बात मनमोहन सिंह क्यों नहीं करते हैं? अरे उस समय के एक फॉरेन सेक्रेटरी होते थे इनके, मनमोहन सिंह के, यूपीए 2 की गवर्नमेंट के, श्याम शरण उनका नाम था। वो जब लद्दाख गए और उन्होंने देखा कि 640 स्क्वायर मीटर जमीन चाइना ने ले ली है, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को वहां से इन्फॉर्म किया कि चाइना ने नई एलएसी बना दी है। जो पुरानी जो एलएसी थी 60s की, उसको उन्होंने नल एंड वॉइड करके नई एलएसी बना दी है। तब मनमोहन सिंह चुप क्यों थे? तब वो सच्चाई मनमोहन सिंह जी आज क्यों नहीं देश को बताते हैं? राहुल गांधी क्यों वो सच्चाई नहीं बताते हैं? इतना राहुल गांधी मंदबुद्धि आदमी खड़े होकर के बोलता है कि आप हमें जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि लद्दाख के बॉर्डर पर वहां पर क्या हो रहा है, गलवान वैली में क्या हो रहा है, एलएसी में क्या हो रहा है। इनसे ये पूछो कि आपके नाना जी इस देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। आप मुझे ये बताओ कि उस समय उन्होंने बॉर्डर्स डिफाइन क्यों नहीं किए? किसने रोका था उनको? 1951 से लेके 1957 तक चाइना ने 179 किलोमीटर की सड़क बना दी अक्साई चीन पे। हमारे हिंदुस्तान को पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जो है मस्त नींद में सो रहे थे, विदेशों की यात्रा कर रहे थे, इंटरनेशनल लीडर बनने पर तुले हुए थे, और वो हमारी नाक के नीचे से वो 179 किलोमीटर की सड़क बना के चले गए। आपको पता नहीं लगा 7 साल तक। और आप हमसे बात करते हो, उसे कहते हैं सरेंडर करना। वो होता है सरेंडर करना। सरेंडर करना वो होता है जब आप तिब्बत को उठा करके चाइना को गिफ्ट कर दो, उसे सरेंडर करना कहते हैं। सरेंडर करना उसको कहते हैं जब आप एक तरफा लड़ाई रोक दें, पीओके बनने दें, और उसके बाद पाकिस्तान हमारे मुंह के आगे हमारा अक्साई चीन जो है गिफ्ट कर देता है चाइना को, उसे कहते हैं हिंदुस्तान के राजनेताओं का सरेंडर करना। तुमने अग्रीमेंट साइन कर लिए कि एलएसी के 2 किलोमीटर तक दोनों तरफ तक किसी भी देश की सेनाएं गोली बारूद नहीं चलाएंगी, और आज तुम खड़े होकर सीना चौड़ा करके इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। और माननीय मोदी जी से ये पूछ रहे हो, आज की वीर सवाल सेना से ये पूछ रहे हो कि तुमने वहां पे हथियार क्यों नहीं चलाए? 2005 में तुमने उसको रिन्यू करा, सेम चीज को, 96 वाले को। 2013 में फिर तुमने, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि का को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने का को इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। क्या बोला तूने? का को इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। भगवान, तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल, मजा में। मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और